बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जब लग मरने से डरे, जब लग मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाही। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले हो मन माही। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, और प्रेमी मिले न कोई। और प्रेमी सो प्रेमी मिले, तो विष से अमृत होए। कहा है। कितने अच्छे भाव कबीरदास जी ने लिखे हैं। जब लग मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाही। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले हो मन माहे। ये भाषा आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। कबीरदास जी ने कितने अच्छे शब्दों में लिखा है कि जब तक हमें मरने से डर है, हम कभी प्रेम नहीं कर सकते। एक गाने के बोल आप लोगों ने सुने होंगे, जब प्रेम किया तो डरना क्या। अरे जब प्रेम किया है तो डरने की क्या बात है। यहाँ कबीरदास जी सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहे, यहाँ कबीरदास जी बात कर रहे हैं भगवान के प्रेम की। जिसे भगवान से प्रेम होता है, जो भगवान को दिल से चाहता है, वो कभी किसी की बातों से नहीं डरता। देखिए इस चीज़ का प्रमाण बहुत है। भक्त प्रहलाद, जब भक्त प्रहलाद को भगवान के प्रति जागरूकता मिली कि मुझे भगवान को पाना है, तो उन्हें इतना प्रेम हुआ। फिर उन्हें ना तो अपने माँ की चिंता रही, ना बाप की चिंता नहीं रही, ना धन दौलत की रही, ना इस चीज़ की रही कि मेरे राज्य का क्या होगा। उसके ऊपर पहरे भी बैठाए गए, लेकिन फिर भी वो निकलकर जंगलों में चला गया। क्यों? भगवान को पाने का लक्ष्य उसके सामने था। इसीलिए जब तक मरने का डर है, अर्थात हमें मोह माया से प्रेम है, इन सांसारिक बंधनों से प्रेम है, हम तब तक भगवान को नहीं पा सकते। क्योंकि भगवान का घर बहुत दूर है, अर्थात बड़ी टेढ़ी खीर है भक्ति। भक्ति इतनी आसान नहीं है। भक्ति करने के लिए आपको सांसारिक प्रेम समाप्त करके भगवान से प्रेम जोड़ना पड़ता है। और जब भगवान से प्रेम जुड़ता है, उसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। संत साधु को क्यों होते हैं भगवान के प्रिय, भगवान के इतना नज़दीक क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी सांसारिक मोह माया को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर, अपने बीवी बच्चों को त्याग कर, अपने माता पिता भाई बहनों को त्याग कर, वो सिर्फ एक से ही नाता जोड़ते हैं, और वो होता है उसका परमेश्वर। और जब परमेश्वर से नाता जुड़ जाता है, तो भगवान उनके नज़दीक खुद आ जाते हैं। फिर उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक जगह वहीं बैठे बैठे ही भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। आगे कितनी बड़ी बात की, प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए। बहुत प्रकार की प्रीति है, प्रेम है। कोई प्रेमिका से प्रेम करता है, कोई प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, माँ बच्चों से प्रेम करती है, बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करता है, बहन भाई से प्रेम करती है। अनेकों प्रकार के प्रेम हैं। लेकिन कहा है उत्तम प्रीति सोई जानिए, सतगुरु से जो होए। उत्तम प्रीति कौन सी है? उत्तम प्रेम कौन सा है? जो अपने मालिक से, अपने गुरु महाराज से, अपने गुरु के चरणों से हो जाए, वो असली प्रेम है। और कहा भी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना सोए।
संत महापुरुष भी प्रेमी ढूंढते हैं। प्रेमी मिले न सोए, और कहा प्रेमी सो प्रेमी मिले तो विष भी अमृत हो। और जब संतों को प्रेमी मिल जाता है, अर्थात गुरु महाराज के दर्शन हो जाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर विष भी अमृत बन जाता है। कितनी अच्छी भावनाएं कबीरदास जी ने लिखी, और हम लोग इन पर जरा सा भी विचार नहीं करते। अब एक देखिए, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, रामायण में भी देखा होगा, सुनी भी होगी। एक दफ़ा माता सीता अपने मंदिर में बैठी, आरती पूजा करके वो भगवान के चरणों में से ही तिलक लेकर, सिंदूर लेकर अपनी मांग सजाया करती थी। उन्होंने वहाँ से सिंदूर की डिब्बी उठाई और अपनी मांग में भरने लगे। हनुमान जी दूर खड़े हुए माता को रोज देखते थे कि माता रोज मांग में ये लाल लाल क्या लगाती है। उत्सुकता बहुत थी, लेकिन डर भी था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी माता जी से कुछ पूछ सके। लेकिन एक दिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज मैं पूछ कर रहूँगा। और वो माता जी के चरण पकड़ लिए कि माता मुझे क्षमा करना, लेकिन अब मैं बिन पूछे अब रह नहीं पा रहा हूँ। कि बोलो बेटे, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप रोज यहाँ से उठाकर ये मांग में लाल लाल क्या लगाती हैं अपने माथे पर। सीता माता को बहुत हंसी आई। हंसी आने के बाद कहने लगी, मैं इसे मांग में लगाती हूँ ना, तो इसे लगाने से हमसे प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। भगवान को हमें बहुत प्रेम करना पड़ता है सिर्फ इसी के लगाने से। हनुमान जी सोचने लगे, माता सीता जरा सा सिंदूर मांग में क्या लगाती हैं, जरा सा रंग क्या लगाती हैं, भगवान इनसे प्रेम करने लगते हैं। और अगर मैं अपने शरीर पर, मन ही मन में सोच रहे हैं, मैं अपने शरीर पर पूरे पर अगर इसे लपेट लूँ तो भगवान तो मुझसे बहुत प्रेम करने लगेंगे। और उन्होंने देर नहीं की, वहीं से वो डिब्बी उठाई सिंदूर की और अपने पूरे शरीर पर मल लिया। मुंह से लेकर हाथ पैर, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ उन्होंने वो सिंदूर ना मला हो। सीता माता देख भी रही हैं और हंस भी रही हैं कि देख कितना प्रेम करता है। इतने प्रभु राम जी आ गए, और प्रभु राम जी ने जब देखा ये क्या हो रहा है, बड़ी उत्सुकता से पूछा, हनुमान ये क्या कर रहे हो? कि प्रभु मैं तो माता जी के, जैसे माता जी कर रही हैं ऐसे थोड़ा करके देख रहा हूँ। माता जी ने कहा कि मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि मुझे प्रभु प्रेम करते हैं। मैंने सोचा जब इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु इतना प्रेम करते हैं सीता माता से, तो फिर मैं अगर पूरे शरीर पर लगा लूँगा तो मुझसे तो बहुत प्रेम करने लगेंगे। ऐसा मन में जब मेरे आया तो मैंने उठाकर सारा सिंदूर अपने शरीर पर मल लिया। भगवान राम भी हंसने लगे, कहने लगे, अरे मूर्ख, मैं तुझसे प्रेम कब नहीं करता, मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत, लेकिन आ मेरे गले लग जा। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने गले लगाया और गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हनुमान, आज मैं तुझे एक वरदान दे रहा हूँ। इस कलयुग में तेरे इस शरीर को, सिंदूर लगे हुए शरीर की जो पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तब से हनुमान जी की सिंदूर वाली प्रतिमा की छवि की, उस हनुमान जी की पूजा होने लगी। और आज भगवान राम को पाने के लिए
ये बहुत सरल उपाय प्रभु राम ने दे दिया। हम जीवों के कल्याण के लिए इस कलयुग में, इस कली काल में हम इतना आसान रास्तों को भी नहीं अपनाना चाहते। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, मेरा सबसे निवेदन है कि उस भगवान को पाने के लिए हमें उसके रंग में रंगना ही पड़ेगा। हम तभी पा सकते हैं। जब तक हम परिवार के रंग में, धन के रंग में, मोह माया के रंग में रंगे हुए हैं, तब तक भगवान हमें नहीं मिल सकता। फिर तो हमें धन माया मिलेगी, औलाद मिलेगी, परिवार मिलेगा, घर बार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि ये सब कुछ मिलने के बाद भी यही छूट जाएगा, साथ कुछ नहीं जाता। साथ क्या जाएगा? जितनी देर हमने उसके नाम का सुमरन किया, जितनी देर, जितने टाइम हमने उस प्रभु की सेवा की। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, वो मैं अगले दिन बताऊंगा आपको सेवा का महत्व। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कि आप उस प्रभु से प्रेम कीजिए और इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए जितना आप अपनी औलाद से करते हैं। तभी तो कहा है कि जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से हो। जितना हेत यानी कि प्रेम हम परिवार से करते हैं, कुटुंब से करते हैं, अपने बीवी बच्चों से करते हैं, उतना प्रेम हम भगवान से करने लगें तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोले सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय।